आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी घटना जो आपके दिल को झंझोर देगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में हम अपने सबसे करीबी रिश्तों को जानते भी हैं। क्या वो वाकई वैसे हैं जैसे वो दिखते हैं। ये कहानी है कानपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार की, जहाँ रिश्तों की डोर इतनी उलझी हुई थी कि एक बेटी को अपने ही अम्मी अब्बू के बीच छुपे रिश्ते को जानने के लिए एक जोखिम भरा कदम उठाना पड़ा। बेटी को सच्चाई जानने के लिए अपने ही अब्बू के साथ एक कमरे में सोना पड़ा और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी हकीकत जो आपके होश उड़ा देगी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं शैडो टेप्स। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि एक राज छुपाए बैठी होती है। कानपुर में नईम खान अपनी पत्नी जुबेदा और 18 साल की बेटी नाजिया के साथ रहते थे। नईम खान एक मेहनती व्यापारी थे और परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी करते थे। नाजिया अपने माँ के साथ सोती थी, जबकि उसके पिता अपने कमरे में। लेकिन लगभग हर रात 11 बजे नाजिया की नींद तब टूटती थी जब उसके पिता उसकी माँ को अपने कमरे में बुलाते थे। अगली सुबह नाजिया देखती है कि उसकी माँ जुबेदा लड़खड़ाती हुई, बिखरे बालों और थके हुए चेहरे के साथ अब्बू के कमरे से बाहर निकलती थी। ये देखकर नाजिया बहुत परेशान थी। अपनी माँ से कई बार पूछा, माँ क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों रहती हैं? लेकिन जुबेदा हमेशा बात टाल देती थी, बेटा ये हमारे बीच की बात है, तुम इन बातों में मत पड़ो। लेकिन ये घटना लगभग रोज ही घटती। नाजिया की माँ अक्सर उसके अब्बू को मना कर देती। कभी कभी वो वॉशरूम में जाकर बैठ जाती और कहती, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, आज रहने दो। पर नाजिया की माँ जब भी ऐसा करती, उसके अब्बू को बहुत गुस्सा आता। वो बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में जाते और जोर से दरवाज़ा बंद कर लेते। नाजिया को लगा कि उसके अब्बू उसकी माँ को मारते पीटते हैं। जब उसने ये बात अपने स्कूल की सहेलियों को बताई तो वो मजाक में हंसकर कहती हैं, लगता है तुम्हारे अब्बू शायद इंग्लिश फिल्मों के बहुत शौकीन हैं, इसीलिए वो तुम्हारी माँ को तगड़े से तोड़ देते हैं, इसीलिए तुम्हारी माँ चल नहीं पाती है। नाजिया समझ नहीं पाती है कि उसकी सहेलियाँ क्या कह रही हैं। सहेलियाँ कहती हैं, जब तुम्हारी भी शादी हो जाएगी तब तुमको भी इसी तरह लड़खड़ा के चलना पड़ेगा। लेकिन तब भी नाजिया इस बात को समझ नहीं पाती। लेकिन नाजिया का दिल अपने अब्बू के लिए नफरत से भर गया था। एक दिन नाजिया स्कूल से लौटकर आई तो उसने देखा कि घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है। अंदर उसकी माँ एक अनजान आदमी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। जुबेदा नाजिया को बताती है कि बेटा ये तुम्हारे मामू जान हैं जो दुबई में रहते हैं। नाजिया को थोड़ा अटपटा लगा जब उस आदमी ने उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, जुबेदा तुम्हारी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है, इसी तरह तुम भी अपनी जवानी में दिखती थी। नाजिया तुरंत उठकर अपने कमरे में चली जाती है और कपड़े बदल लेती है। कपड़े बदलकर 10 मिनट बाद जब वो वापस अपनी माँ के पास आती है और देखती है कि मामू और उसकी माँ बिल्कुल आसपास बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर काफ़ी प्यार से बात कर रहे हैं और मामू उसकी माँ को किस करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजिया की माँ ने उसे समझाते हुए ये बात अपने अब्बू से छुपाने के लिए कहा। नाजिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि उसके अब्बू में खराबी है या उसकी माँ में। अपने अब्बू का सच जानने के लिए नाजिया एक दिन मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां खरीदती है। रात में वो 3-4 गोलियां अपने माँ के खाने में मिला देती है, जिससे जुबेदा गहरी नींद में सो जाती है। रात में जब नईम खान अपनी पत्नी को जगाने आता है तो जुबेदा नहीं उठती। नईम खान वॉशरूम जाकर अपने कमरे में लौट आते हैं, जहां नाजिया चुपचाप बिस्तर पर पहले से लेट जाती है। नईम खान उसे अपनी पत्नी समझकर उसके बगल में बैठ जाता है। कमरे में अंधेरा होने के कारण वो नाजिया को पहचान नहीं पाता और प्यार से सिर सहलाते हुए बोलता है, यार मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे इतना झगड़ा क्यों करती हो? इतना कहकर वो नाजिया के बगल में सो जाता है। सुबह उठकर नाजिया हैरान हो जाती है, उसके पिता तो इतने प्यारे और अच्छे हैं, फिर माँ क्यों कहती है कि वे उन्हें परेशान करते हैं? नाजिया समझ चुकी थी कि सुबह माँ का बुरी हालत में अब्बू के कमरे से निकलना और लंगड़ा कर चलना
सब एक नाटक था। अगले दिन नाजिया ने स्कूल से छुट्टी ले ली। वो घर पर थी जब दुबई वाले मामू फिर से आए। उन्होंने छुपकर उनकी बातें सुनी। मामू जुबैदा से जिद कर रहे थे कि वो अपने शौहर से जल्द तलाक ले लें और उससे निकाह कर ले। जुबैदा ने कहा, चिंता मत करो, मैंने नाजिया के मन में उसके अब्बू के लिए इतनी नफरत भर दी है कि वो तलाक में हमारा साथ देगी। नाजिया ये सुनकर सदमे में आ जाती है। बात करते करते उसके माँ और मामू प्यार में डूब जाते हैं। जब उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो वो गुस्से में दौड़कर कमरे में आई और उसने चेतावनी दी, मामू आप गलत काम कर रहे हैं, आप मेरी माँ को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। आप बहुत गंदे आदमी हैं, आप यहाँ से तुरंत चले जाइए, आप दोबारा मेरे घर मत आइएगा, वरना मैं अब्बू को सब कुछ बता दूंगी। इस पर माहौल काफ़ी गर्म हो जाता है। नाजिया को देख लेने की धमकी देकर दुबई वाले मामू चले जाते हैं। शाम को जब नईम खान घर आए तो नाजिया ने उन्हें सारी बात बता दी। नईम खान ने शांत होकर कहा, बेटी मुझे सब कुछ पहले से मालूम था, तुम्हारी माँ शादी के बाद भी उससे मिलती थी, लेकिन मैंने हमेशा उसे माफ़ कर दिया ताकि हमारा परिवार न टूटे। लेकिन तुम्हारी माँ ने कभी भी समझने की कोशिश ही नहीं की। दिन में मैं अपने कारोबार में बिजी रहता हूँ, सिर्फ रात को समय मिल पाता है जब मैं तुम्हारी माँ से प्यार भरी दो बातें कर सकूँ, घर की समस्याओं पर बात कर सकूँ। पर ये हर रोज़ मुझसे झगड़ा करती है, कभी सीधे मुँह बात नहीं करती। अब मैं इसे कैसे समझाऊँ? मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता दुनिया हमारे परिवार पर हंसे, हमारा मजाक बनाए, इसलिए मैंने आज तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। नाजिया को सारी बात समझ में आ चुकी थी। उसने अपनी माँ की ओर देखा। जुबैदा ने शर्म से अपनी आंखें झुका ली। नाजिया ने कहा, माँ आप इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं? ये सुनकर जुबैदा शर्मिंदा हो गई। उसने अपने पति और बेटी से माफ़ी मांगी। नईम खान ने एक बार फिर उसे माफ़ कर दिया। नईम नहीं चाहता था कि उसके परिवार की बदनामी हो, उसकी बेटी का भविष्य खराब हो। नाजिया के घर में सब कुछ शांत हो गया। पर सवाल ये उठता है कि जब किसी के दिमाग में इतनी गंदगी भरी हो तो कब तक शांति रह सकती है? और फिर नाजिया की माँ कोई बच्ची नहीं है जिसे आसानी से बहलाया या फुसलाया जा सके। फिर ऐसी सोच आखिर आती कहाँ से है? ये एक चिंता का विषय है। फिलहाल इस परिवार ने खुशहाल जीवन जीना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है जिंदगी में जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें सच्चाई की तह तक जरूर जाना चाहिए। पारिवारिक रिश्तों में धोखे और झूठ की छोटी सी चिंगारी भी पूरे घर को राख कर सकती है, लेकिन ईमानदारी, भरोसे और माफ़ी के जरिए इस आग को बुझाया भी जा सकता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि बच्चों के मन में माता पिता के प्रति गलत धारणा पैदा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हमें अपने बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए और उन्हें सही और गलत का फ़र्क समझाना चाहिए ताकि वो किसी और के बहकावे में ना आए। और सबसे ज़रूरी बात, हमें खुद भी रिश्तों की मर्यादा को समझना और निभाना चाहिए ताकि हमारे आचरण का बच्चों पर बुरा प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह एक परिवार का राज धीरे धीरे खुलकर सामने आया। एक बेटी ने हिम्मत दिखाई और सच सबके सामने आ गया। लेकिन अब सवाल आपसे है, अगर आप नाजिया की जगह होते तो क्या आप इतनी हिम्मत दिखा पाते? क्या वाकई धोखा खाने के बाद माफ़ कर देना सही है, या फिर ऐसे रिश्तों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, प्यार और भरोसा जब एक बार टूट जाए तो क्या उसे फिर से जोड़ा जा सकता है? दोस्तों, आपके जवाब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये घटना आपके साथ होती तो आप क्या फ़ैसला लेते? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी ही सच्ची रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल शैडो टेप्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि एक ऐसा आईना होती है जो हमें रिश्तों, भरोसे और ज़िंदगी की सच्चाई दिखाती है।